गीता के प्रथम अध्याय और 24वें श्लोक पर हम हैं और ये श्लोक मुझे बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ता है। श्लोक क्या है? कहते हैं एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशो भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापितव्य रथोत्तमा। इसमें 3 विशेषण आए हैं, उन 3 विशेषण का भी हम आपस में थोड़ा सा वर्णन करते हैं। तो पहली बात कि एव मुक्तो ऋषिकेशो, ऋषिकेश का मतलब होता है, ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाले। ये कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए कि आप कौन हैं? आप इंद्रियों को जीतने वाले हैं, इंद्रियों का शमन दमन करने वाले हैं। आप इंद्रियों के स्वामी हैं, मन के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं। और उसके साथ कहा गया अर्जुन, अर्जुन के लिए कहा गया गुडाकेश। गुडाकेश का मतलब होता है जो कि अपनी नींद को वश में कर ले। ऐसा 2 ही जगह आया है हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें। अर्जुन के लिए आया है जिसने निद्रा को वश में कर लिया, और लक्ष्मण के लिए आया है जिन्होंने निद्रा को वश में कर लिया। कहते हैं 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण एक दिन भी नहीं सोए, वह भगवान श्री राम की आसपास ही घूमते रहे, उनको सुरक्षा प्रदान करते रहे, उनकी सेवा में रहे। तो एव मुक्तो ऋषिकेशो, ये किसको कहा गया? गुडाकेश। भारतः, भारतः किसको कहा गया? भारत कहा गया धृतराष्ट्र को। ये कौन कह रहा है? ये संजय कह रहा है। संजय कहता है कि हे धृतराष्ट्र, उन्होंने धृतराष्ट्र नहीं बोला, उन्होंने बोला हे भरत वंशज। ये बहुत महान कुल था, जो कुरु वंश था, ये बहुत महान कुल था अपने समय का, हमारे पूरे देश का, और यहाँ से लेकर के कहीं तक आप बहुत जहाँ तक भी भारत का साम्राज्य था, उस भारत का पूरा साम्राज्य धृतराष्ट्र के पास था। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति राजा बना हुआ था जो देख नहीं सकता था, वो आंख से अंधा था, एक अलग बात है, लेकिन वो पुत्र मोह में अंधा था, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये बातें विदुर ने भी कही, ये बातें संजय ने भी कही। जितने भी धर्म ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने प्रयत्न किया उन्हें बताने का कि आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हैं, आप एक बहुत बड़े, बहुत विराट देश के और विराट वंश के वंशज हैं। आप जो करने जा रहे हैं उसे रोक सकते हैं, आप इस युद्ध को रोक सकते हैं। धृतराष्ट्र चाहते तो दुर्योधन को बंदी बना करके या दुर्योधन को रोक करके वो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उनके अंदर भी थोड़ा सा लोभ था और पुत्र मोह ज्यादा था, जिसकी वजह से। लेकिन इसके बाद वाला जो बात आती है, कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में आप इस रथ को भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित कर दिया। दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम सबका भी जो रथ है ना, वो कहीं ना कहीं 2 सेनाओं के मध्य में है। कौन सी 2 सेनाएं? हम भी अपने जीवन में किम कर्तव्य विमूढ़ हैं कि क्या करें। हमें पता है कि हमारे लिए सही क्या है और क्या गलत है, हमारा पुरुषार्थ किस में है, हमारा परमार्थ किस में है। हमें अपना परमार्थ भी पता है, हमें अपना पता है कि हमें अपना जीवन कैसे सफल बनाना है, हमें पता है कि हमें जीवन में कहाँ तक पहुँचना है। कोई बच्चा है, पढ़ाई करने वाला बच्चा है, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा पुरुषार्थ क्या है। उसका जीवन का पहला धर्म है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत करे और उस गोल तक पहुंचे जहां तक वो पहुंचना चाहता है। और उसके साथ साथ जो जीवन में कहीं पर पुरुषार्थ कर चुके हैं, एक अच्छे स्थान पर पहुंच चुके हैं, जिनकी आजीविका और जिनका जीवन थोड़ा स्थिर हो गया है, वहां पर आकर के उन्हें परमार्थ की तरफ जाना चाहिए। और परमार्थ क्या है? जिस कार्य के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है इस धरा पर, इस भूमि पर भेजा है, और वो क्या है? वो है हमारा अपना जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, अपने स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति, स्वयं को जानना। ये स्वयं को जानना जो है, ये परमार्थ है, और जो जीवन में कहीं पहुंचना है वो पुरुषार्थ है। लेकिन हमारा भी रथ जो है वो कहाँ है? इन 2 जगहों के मध्य में है। हम किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, हम कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी हम उस पथ पर चलते हैं कभी नहीं चलते। थोड़ा सा अगर कोई मेहनत करने वाला है तो गोल की तरफ चलता है, फिर रुक जाता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर रुक जाता है। कोई परमात्मा की तरफ चलने वाला व्यक्ति है तो वो भी ऐसे ही करता है, तो 2-4 दिन सत्संग करेगा, फिर अहंकार उसके अंदर आ जाता है और उसके बाद फिर वो उसको रोक देता है। फिर कहीं ना कहीं वो किसी और धुन में मग्न हो जाता है, इस संसार में मग्न हो जाता है। तो हमारा भी मित्रों, ये जो हमारा रथ है, जीवन का रथ है, हम भी इस रथ को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। हे प्रभु, हमें भी मार्ग दिखाओ और हमें भी इस गीता का ज्ञान दो। ये गीता का ज्ञान उपनिषदों का ज्ञान है। उपनिषदों को दोह करके ऐसा कहा जाता है कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कहा जाता है कि अर्जुन जो है वो एक बछड़ा है
और उपनिषद जो हैं वो गाय हैं और भगवान श्री कृष्ण सच में ग्वाले हैं। वो ग्वाले क्यों हैं? क्योंकि उपनिषदों को दोह करके उसका दोहन किया गया, उसमें से अच्छा जितना अच्छा निकाल सकते थे, जितना अच्छा ब्रह्म ज्ञान निकाल सकते थे, जितना अच्छा कर्म ज्ञान, कितना अच्छा सांख्य योग, कितना अच्छा संन्यास योग, कितना अच्छा जितने भी तरह के अच्छे योग थे वो सारे भगवान श्री कृष्ण ने निकाल करके दूध के रूप में अर्जुन को उस धरा पर पिलाए। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने जीवन का रथ हमारे भगवान श्री कृष्ण ही उसी को मार्ग दिखाएं और हमारे जीवन को आगे ले चल के चलें। अब इसके बाद अब जो है अर्जुन का विषाद योग शुरू होगा और अर्जुन के विषाद योग के बाद फिर गीता के दूसरे अध्याय के बाद उसमें भी मध्य में भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे और वो समझाना शुरू करेंगे। इसका जो बेस है, इसका जो हमारा प्रसंग है और इसका जो पूरा का पूरा संदर्भ है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम गीता का ज्ञान जीवन में ले पाएंगे। जय श्री कृष्ण।